रात के अंधेरे में एक अनजान राहगीर पानी मांगने आया तो दौलत के लालच में अंधी सास ने अपनी ही बेसहारा विधवा बहू का सौदा कर दिया। लेकिन सुबह होते ही सास को ऐसा सबक मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और एक और दिल को छू लेने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लालच इंसान की आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देता है जिसके बाद उसे न तो रिश्ते दिखाई देते हैं, न मर्यादा और न ही इंसानियत। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है और जब नियति अपना हिसाब करती है तो वह कितना खौफनाक होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज की इस मार्मिक कहानी की ओर। यह कहानी है माधवगढ़ नाम के एक पुराने गांव की। इस गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसकी मालकिन का नाम था देवकी देवी। देवकी देवी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में लालच का एक अथाह कुआं था जो कभी भरता ही नहीं था। उनके घर में उनकी एक विधवा बहू रहा करती थी जिसका नाम था सुलोचना। सुलोचना बहुत ही संस्कारी, शांत और गुणी स्त्री थी, लेकिन उसका जीवन किसी नरक से कम नहीं था। सुलोचना के पति यानी देवकी देवी की इकलौते बेटे भानु प्रताप का कुछ वर्ष पहले एक गंभीर बीमारी से देहांत हो गया था। भानु प्रताप की बीमारी के समय देवकी देवी ने अपने खजाने की चाबियों को सीने से लगाकर रखा और शहर के बड़े अस्पताल में इलाज करवाने के बजाय गांव के ही छोटे मोटे वैद्यों से इलाज करवाती रही ताकि उनके पैसे बच सकें। इसी कंजूसी और लालच ने भानु प्रताप की जान ले ली, लेकिन देवकी देवी ने अपनी गलती मानने के बजाय अपने बेटे की मौत का पूरा दोष अपनी बहू सुलोचना के सिर मढ़ दिया। सुलोचना के लिए हवेली में दिन का उजाला सिर्फ काम लेकर आता था और रात का अंधेरा ताने। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करने से लेकर चक्की पीसने, पानी भरने और रसोई का सारा काम सुलोचना को अकेले ही करना पड़ता था। देवकी देवी उसे भरपेट भोजन तक नहीं देती थी। सुलोचना के मायके में कोई था नहीं, इसलिए वह सारे जुल्म सहकर भी उसी हवेली के एक छोटे से अंधेरे कमरे में अपने दिन काट रही थी। वक्त बीतता गया, देवकी देवी का लालच और बढ़ता गया। उन्हें गांव से कुछ लोगों ने गलत व्यापार में पैसा लगाने की सलाह दी, जिसके चलते उनका काफी पैसा डूब गया। हवेली की रौनक कम होने लगी, लेकिन देवकी देवी का गुरूर और सुलोचना पर उनके अत्याचार कम नहीं हुए। एक दिन की बात है, सावन का महीना था और शाम से ही घने बादल आसमान में छाए हुए थे। रात होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आज आसमान फट पड़ेगा। सुलोचना रसोई में बचे हुए झूठे बर्तनों को साफ कर रही थी और देवकी देवी अपने कमरे में बैठकर पैसों का हिसाब किताब लगा रही थी। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। बारिश के शोर में भी दरवाजे को पीटने की आवाज बहुत स्पष्ट थी। देवकी देवी अपनी चारपाई से उठी और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर आई। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? जाकर देख कितनी रात गए, कौन हमारे दरवाजे को तोड़ रहा है? सुलोचना ने जल्दी से अपने पल्लू से हाथ पोंछे और सहमी हुई सी दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की भारी सांकल खोली। दरवाजे के बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 35-40 साल रही होगी। वह पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था, लेकिन उसके कपड़ों की बनावट और उसके हाव भाव से वह कोई बहुत बड़ा और अमीर रईस लग रहा था। उसकी उंगलियों में सोने की भारी अंगूठियां चमक रही थी और गले में एक मोटी सोने की चेन थी। माफ कीजिएगा बहन जी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, रास्ता भटक गया और इस भयंकर तूफान में मेरी घोड़ा गाड़ी भी कीचड़ में फंस गई है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? उस अनजान मुसाफिर ने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा। सुलोचना कुछ बोलती उससे पहले ही देवकी देवी वहां आ पहुंची। उनकी गिद्ध जैसी निगाहें मुसाफिर के गले में बड़ी सोने की चैन और उसके महंगे लिबास पर टिक गई। उनका लालची मन तुरंत काम करने लगा। अरे बेटा, इस तूफान में तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, यह घर तुम्हारा ही है। बहू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाकर बाबूजी के लिए गर्म पानी और तौलिया लेकर आ और कुछ खाने का भी प्रबंध कर। देवकी देवी ने अचानक ऐसा मीठा स्वर निकाला जो सुलोचना ने बरसों से नहीं सुना था। सुलोचना चुपचाप अंदर चली गई। मुसाफिर हवेली के बरामदे में आकर बैठ गया। देवकी देवी ने बहुत ही चालाकी से उससे बातचीत शुरू की। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात गए तुम इस तूफान में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे परिवार वाले चिंता नहीं करते? मुसाफिर ने तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए कहा। माँ जी, मेरा नाम चंद्रकांत है। मैं शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरा हीरो और मोतियों का कारोबार है, लेकिन दुर्भाग्य से इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। न माता पिता, न कोई रिश्तेदार। अथाह दौलत है, बड़े बड़े महल हैं, लेकिन उस दौलत का वारिस कोई नहीं है। मैं एक व्यापारिक यात्रा से लौट रहा था, तभी इस तूफान में फंस गया। देवकी देवी की आंखें अथाह दौलत और हीरे मोतियों का नाम सुनकर चमक उठी। उनके मन में लालच का एक बड़ा भवंडर बन उठने लगा। उन्होंने अपनी लालसा को छुपाते हुए पूछा। अरे बेटा, तो तुमने अभी तक घर क्यों नहीं बसाया? इतनी दौलत का क्या फायदा जब घर में कोई लक्ष्मी ही ना हो? चंद्रकांत ने गहरी सांस ली और कहा। माँ जी,
मैंने शहर की कई लड़कियां देखी, लेकिन मुझे कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली जो संस्कारी हो, जो घर को जोड़ कर रख सके। मुझे रूप रंग नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन संगनी चाहिए जो मेरे घर को मंदिर बना दे। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया है कि जो भी परिवार अपनी संस्कारी बेटी का हाथ मेरे हाथों में सौंपेगा, मैं उसे उपहार के रूप में सोने के सिक्कों से भरा एक पूरा संदूक दूंगा। मुझे तो बस एक अच्छी जीवन संगनी की तलाश है। यह सुनते ही देवकी देवी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। सोने के सिक्कों से भरा संदूक, यह शब्द उनके कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रहे थे। उनका कर्जा, उनकी गिरती हुई साख, सब कुछ एक झटके में ठीक हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, सुलोचना नाम की इस मनहूस और बोझ बहू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। देवकी देवी ने एक लंबी चाल चलने का फैसला लिया। बेटा चंद्रकांत, शायद भगवान ने तुम्हें आज इस रात इस तूफान में मेरे दरवाजे पर भेजा है। तुमने जिस तरह की स्त्री का वर्णन किया है, वैसी एक कन्या मेरे घर में मौजूद है। चंद्रकांत ने हैरानी से पूछा, कौन माजू? आपके घर में तो मुझे सिर्फ भैया बहन जी ही दिखाई दी। उसका इशारा सुलोचना की तरफ था, जो उस समय खाना परोस रही थी। देवकी देवी ने सुलोचना की तरफ नफरत भरी नजर डाली और फिर बनावटी दुख के साथ बोली, हाँ बेटा, यह मेरी बहू सुलोचना है। मेरा बेटा सालों पहले मुझे छोड़कर चला गया, तब से यह बेचारी अकेली है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कब आंखें मूंद लूं कोई भरोसा नहीं। मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, यह चिंता मुझे दिन रात खाए जाती है। सुलोचना साक्षात अन्नपूर्णा है, गाय जैसी सीधी है। अगर तुम इसे अपना लो तो तुम्हारा घर भी बस जाएगा और इस बेचारी का जीवन भी सुधर जाएगा। सुलोचना यह सब सुनकर सन्न रह गई। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। वह अवाक खड़ी अपनी सास का मुंह देख रही थी। वह विधवा थी और एक अनजान पुरुष को उसे इस तरह सौंपने की बात सुनकर उसकी रूह कांप उठी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? सुलोचना की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन देवकी देवी ने उसे बुरी तरह डपट दिया। चुप कर, बड़ों के बीच में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। कब तक इस हवेली के एक कोने में सड़ती रहेगी? चंद्रकांत ने बीच बचाव करते हुए कहा, माँ जी, अगर बहन जी की इच्छा नहीं है तो मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। देवकी देवी ने तुरंत बात पलटते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, यह तो बस संकोच कर रही है। तुम कल सुबह ही इसे अपने साथ ले जाना, मैं आज रात ही इसका सारा सामान बांध दूंगी। लेकिन बेटा, वो जो तुमने उपहार की बात कही थी। चंद्रकांत समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपने झोले में से एक भारी लोहे का छोटा संदूक निकाला और उसे मेज पर रख दिया। माँ जी, यह रहा वो सोने के सिक्कों से भरा संदूक, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक व्यापारी हूँ और शकुन अपशकुन को बहुत मानता हूँ। आप ये संदूक तभी खोलेंगी जब मैं सुलोचना जी को लेकर इस गांव की सीमा को पार कर लूंगा। अगर आपने उससे पहले इसे खोला तो यह सारा सोना मिट्टी बन जाएगा। देवकी देवी को तो बस संदूक से मतलब था। उन्हें लगा कि इतनी भारी पेटी में जरूर बहुत सारा सोना होगा। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर ली। अरे जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं इसे सुबह तुम्हारे जाने के बाद ही खोलूंगी। उस रात सुलोचना खूब रोई। उसने अपनी सास के पैर पकड़े, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। मैं दिन रात काम करूंगी, बस मुझे किसी पराये मर्द के साथ मत भेजिए। मेरे पति की यादें इसी घर में है, लेकिन लालच में अंधी देवकी देवी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उन्होंने सुलोचना को लात मारकर खुद से दूर कर दिया। तेरी वजह से मेरा बेटा मरा और अब तू मेरी तरक्की के बीच में आ रही है। चुपचाप अपना सामान बांध और कल सुबह इस आदमी के साथ यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। चंद्रकांत की घोड़ा गाड़ी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। सुलोचना रोते रोते एक छोटी सी पोटली में अपनी कुछ मैले कुचैले कपड़े लेकर बाहर आई। देवकी देवी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने जल्दी से सुलोचना को गाड़ी में बिठाया और चंद्रकांत को विदा किया। उनका सारा ध्यान उस लोहे के संदूक पर था जो उनके कमरे में रखा था। जैसे ही घोड़ा गाड़ी आंखों से ओझल हुई, देवकी देवी पागलों की तरह भागकर अपने कमरे में गई। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद किया और हाँफते हुए उस भारी संदूक के पास बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक भारी पत्थर से संदूक का ताला तोड़ा, लेकिन जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, देवकी देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और मुंह से एक चीख निकल गई। संदूक में सोने के सिक्के नहीं, बल्कि नदी के किनारे मिलने वाले भारी और गोल पत्थर भरे हुए थे और उन पत्थरों के ऊपर एक कागज का लिफाफा रखा था। देवकी देवी को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वे छाती पीट पीट कर रोने लगी और हाय तौबा मचाने लगी। उधर गांव से कुछ दूर निकलने के बाद चंद्रकांत ने घोड़ा गाड़ी एक शांत पेड़ के नीचे रोक दी। सुलोचना डरी हुई एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। चंद्रकांत ने पीछे मुड़कर देखा और बहुत ही आदर पूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सुलोचना भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको जो भी कष्ट दिया यह सब एक नाटक था। सुलोचना ने हैरानी से अपने आंसू पोंछे और पूछा, भाभी, आप कौन है और यह सब क्या है? चंद्रकांत की आंखों में भी नमी आ गई। उसने कहा, भाभी, मेरा नाम चंद्रकांत नहीं बल्कि अधिवक्ता वकील सूर्यदेव है। मैं आपके स्वर्गीय पति भानु प्रताप का कॉलेज का सबसे करीबी मित्र और उनका कानूनी सलाहकार हूँ। सुलोचना यह सुनकर स्तब्ध रह गई।
सूर्यदेव ने आगे बताना शुरू किया। भानुप्रताप अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में यह जान गए थे कि उनकी माँ का लालच उनके प्राण ले लेगा, लेकिन उन्हें अपनी जान से ज्यादा आपकी चिंता थी। वे जानते थे कि उनके जाने के बाद उनकी लालची माँ आपको हवेली से निकाल देगी, आपका जीवन नरक बना देगी। इसलिए भानुप्रताप ने अपने निधन के कुछ दिन पहले ही एक वसीयत तैयार करवाई थी। सुलोचना चुपचाप सुन रही थी। उस वसीयत के अनुसार भानुप्रताप ने अपनी सारी संपत्ति व हवेली और बैंक में जमा सारा पैसा आपके नाम कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी थी। यह शर्त थी कि जब तक देवकी देवी आपको सम्मान के साथ उस हवेली में रखेगी, तब तक उन्हें उस हवेली में रहने और उस संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार होगा। जिस दिन देवकी देवी आपको उस घर से निकालेंगी या आपका त्याग करेंगी, उसी क्षण से उनका उस घर से और संपत्ति से सारा अधिकार समाप्त हो जाएगा और हवेली का पूर्ण स्वामित्व आपको मिल जाएगा। सूर्यदेव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं पिछले कई सालों से शहर में था, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि देवकी देवी आपके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार कर रही है, तो मैं यह देखने आया कि क्या वाकई एक माँ पैसों के लिए इतना गिर सकती है। कल रात जो कुछ भी हुआ वह उनकी परीक्षा थी और दुर्भाग्य से देवकी देवी उस परीक्षा में बुरी तरह विफल रही। चंद सिक्कों के लालच में उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी बहू को एक अजनबी के हाथ बेच दिया। अब कानूनी रूप से वह हवेली और यह सारी संपत्ति आपकी है भाभी। सुलोचना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पति के उस अथाह प्रेम और सुरक्षा की भावना के थे, जो मरने के बाद भी उसकी रक्षा कर रहा था। कुछ ही घंटों बाद सूर्यदेव पुलिस और गांव के सरपंच को लेकर हवेली पहुंचे। देवकी देवी अभी भी उस पत्थरों से भरे संदूक के पास बैठकर विलाप कर रही थी। जब सरपंच ने उन्हें वह वसीयत पढ़कर सुनाई और सच्चाई बताई, तो देवकी देवी को ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। लालच में अंधी होकर उन्होंने चंद फर्जी सिक्कों के लिए अपना ही घर, अपना ही आश्रय छीन लिया था। पुलिस ने उन्हें उसी समय उस हवेली से बाहर निकाल दिया। जिस सुलोचना को उन्होंने सुबह धक्के मारकर निकाला था, वही सुलोचना पूरे सम्मान के साथ उस हवेली की एकलौती मालकिन बनकर खड़ी थी। देवकी देवी सुलोचना के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे इस बुढ़ापे में घर से मत निकाल। सुलोचना का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपनी सास को उठाया और कहा, माँ जी, आपने मेरे साथ जो किया वह आपका कर्म था, लेकिन मैं आपके जैसी नहीं बन सकती। आप इस घर के एक हिस्से में रह सकती हैं, लेकिन अब इस घर के फैसले आपके लालच से नहीं बल्कि न्याय से होंगे। देवकी देवी के पास अब सिवाय पश्चाताप के आंसू बहाने के कुछ नहीं बचा था। उनकी दौलत की भूख ने उनसे उनका सम्मान, उनकी सत्ता और उनके ही घर का अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और इसमें सीख भी बहुत बड़ी है। सब्सक्राइब करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और दूसरी कहानी भी हमारी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।